दोस्तों नमस्कार। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। अब नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी को चुनने की कवायद तेज हो चुकी है। सियासी गलियारों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं उनकी जगह पर नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। बीजेपी ने 10 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य मकसद बिहार के नए सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगाना है। बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए दिल्ली में होने जा रही बीजेपी की इस बैठक में बिहार के कौन से बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बता दें आपको कि इस बैठक में बिहार के दिग्गज नेता शामिल होंगे। 10 अप्रैल को होने वाली ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी। इसके साथ ही बिहार में बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम दिग्गज दिल्ली के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट कुमार चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी और प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी बैठक में शामिल रहेंगे। इस महामंथन के लिए बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जैसे नेताओं को भी दिल्ली के लिए बुलावा भेजा गया है। दरअसल ये तमाम जो चेहरे हैं, इन पर आखिरकार किसके नाम पर मोहर लगती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बिहार में बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री की कवायद शुरू हो जाएगी। दरअसल बता दें आपको कि 10 अप्रैल को तो दिल्ली में शपथ होगी यहाँ पर नीतीश कुमार की, और फिर 12 अप्रैल को वो इस्तीफा देंगे। बीजेपी हाईकमान ने बिहार इकाई के अपने नेताओं को दिल्ली बैठक के लिए बुलाया है। इस दिन बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। उन्हें 10 अप्रैल को ही राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी है। माना जा रहा है कि इसके बाद पटना लौटकर वे 12 या 13 अप्रैल के आसपास राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी के लिए बिहार में सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमाने का एक बेहतरीन अवसर दिखाई दे रहा है। ये 2026 में विपक्षी दल लगातार नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है कि उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करना चाहिए और बिहार की जिम्मेदारी बीजेपी को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों में 17 साल तक नीतीश कुमार को बीजेपी ने जिस शासनकाल के दौरान सहयोग दिया है, उसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। अब इस बैठक को लेकर और नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर उनके बेटे निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। बिहार में मची हलचल के बीच नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने कहा, पिछले 2 दशकों में उनके पिता द्वारा किए गए कार्यों को लोग कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने जनता से उनके पिता और जेडीयू नेता के प्रति समर्थन बनाए रखने की अपील की है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। वैसे तो जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता निशांत कुमार को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा देखा गया था कि निशांत कुमार के समर्थन वाले पोस्टर बिहार की राजधानी पटना और तमाम उन शहरों में लगाए गए थे जहां पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का जबरदस्त सियासी जनाधार नजर आता है। अब किसे मिलेगी बिहार की कमान, ये चर्चा भी लगातार हो रही है। इस बैठक में बीजेपी आला कमान द्वारा औपचारिक रूप से प्रदेश कोर कमेटी के मुख्यमंत्री का नाम मांगा जा सकता है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी ऐसे चेहरे को सीएम बनाया जाए जिस पर सबकी आम सहमति हो, जो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए बिहार में पार्टी को और ज्यादा मजबूती दिला सके। नए मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिशें यहाँ पर इस बैठक में होंगी। बैठक में चर्चा के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व आगे का फैसला लेगा कि किसे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नामित किया जाना चाहिए।
सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसे नेताओं की लगातार चर्चा हो रही है। बता दें आपको कि जिस तरीके से ये पूरा जो समीकरण है, इसमें जातीय आधार को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। यादव ओबीसी समुदाय से होने के चलते नित्यानंद राय के भी मुख्यमंत्री बनने के पूरे कयास और चर्चाएं चल रही हैं, मंथन हो रहे हैं। इस बीच जेडीयू के मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। जेडीयू के मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं तो दिल्ली जाएंगे और शपथ भी लेंगे। सरकार का गठन तो शपथ के बाद ही होगा, जब मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद एनडीए के सभी घटक दलों की एक सर्वदलीय बैठक होगी, आपस में निर्णय होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर समर्थन मांगा जाएगा और नई सरकार का गठन किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू आखिरकार इस नई सरकार को किस तरीके से अपना समर्थन दे पाती है। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में यह भी देखने को मिला था कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया है, अब उन्हें इस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यकाल बीच में ही छोड़ करके और यहां बिहार को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। विपक्षी दलों ने लगातार निशाना साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर और बीजेपी के फैसले को लेकर के। प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के फैसले को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यानी कि महागठबंधन के नेता शुरुआत से ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार को सिर्फ चेहरा दिखाया गया है और नतीजा आपके सामने है कि मात्र 105 दिन के बाद ही नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया कि अब उन्हें बिहार छोड़ना होगा। नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया, ये तेजस्वी यादव का कहना है और बिहार की जनता को बरगलाया गया, ये भी तेजस्वी यादव की तरफ से कहना है। तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि उन्हें अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ये फैसला तो उन्हें चुनाव के वक्त ही कर लेना चाहिए था। बिहार की जनता ने जो उनके फेस को देखते हुए, उनके चेहरे को देखते हुए अपना जनाधार दिया है, उस जनाधार का ये अपमान है। लेकिन आगे आने वाला वक्त जो है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनीतिक तौर पर क्या नीतीश कुमार के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगा या फिर उनकी पार्टी बिहार में एक नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतार कर नीतीश कुमार ने जो आज तक वो परिवारवाद पर निशाना साधते रहे हैं, उस परिवारवाद के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं खुद ही अपने रास्ते बंद कर लिए। निशांत कुमार के राजनीति में उतरने से विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है कि जो नीतीश कुमार कल तक परिवारवाद की बात करते हुए लालू यादव, राबड़ी देवी पर निशाना साधते थे, आज वो खुद ही अपने बेटे निशांत कुमार को चुनावी मैदान में उतारकर और सक्रिय राजनीति में उतारकर यहाँ कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आए हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार अपने विरोधी दलों को निशाना बनाते रहते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तमाम ये लोग हैं बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आखिरकार क्या इन्हें सीएम कुर्सी मिल पाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।